Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Talagang. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग इस वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर्ड किए गए या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए हैं वो यकीनन आपने अच्छी तरह समझे होंगे और यकीनन उनको अपनी कापियों के ऊपर दर्ज किया होगा और लाजमन उनकी प्रैक्टिस की होगी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी टेंस की सीरीज़ जारी है। मैंने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर किया, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को। एंड इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। मैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पे बात कर रहा था जिसके अंदर आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को मुकम्मल डिटेल के साथ 2 लेक्चर के अंदर पढ़ा। आज हमारा जो नया टॉपिक है इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू कॉन्टीन्यूस, क्योंकि एक सीरीज़ है। पहले हमने इंडेफिनिट की सीरीज़ पढ़ी, अब हम कॉन्टीन्यूस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस। पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को डिस्कस किया एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक विच इज़ आल्सो रिलेटेड टू कॉन्टीन्यूस एंड इट इज़ नाउन एज द नेम ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूस। वहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पे, बट हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टीन्यूस। जब पास्ट कॉन्टीन्यूस की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हो उसकी आइडेंटिटी होती है। अलामत का मतलब होता है आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या है, उसको हम जानेंगे कैसे। व्हेन इट विल बी रिटन इन उर्दू फॉर्म, हाउ कैन वी डिटरमिन दैट, हाउ कैन वी इंडिकेट दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो कैसे पता चलेगा? सॉरी, रहा था, रही थी और रहे थे। अगर जुमले के एंड पे रहा था आ जाए, रही थी आ जाए, रहे थे, ये जब सारी चीज़ें किसी जुमले के अंदर कोई भी इनमें से एक चीज़ आ जाए तो दैट सेंटेंस विल बी इंक्लूडेड इन पास्ट कॉन्टीन्यूस। तो वो किस में शामिल होगा? वो पास्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर शामिल होगा। सेकंड, अब आप प्रेजेंट के साथ इसका अगर कंपैरिजन बनाएं, मवाजना करें, तो उसके अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, और यहाँ पे जस्ट क्या है? था, थी, थे। वह रहा ही, लेकिन रहा था, रही थे, क्योंकि रहा का सेंस वहाँ पे आता है जब काम जारी हो। ये काम ज़माने माजी में जारी था, जो पिछला था वो ज़माने हाल में था और ये ज़माने माजी में जारी था। फेल मजबूरन ना हो, नो कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है कि कोई काम ना आप मजबूरन कर रहे हो ना आपको मजबूरन आपसे कराया जा रहा हो, बल्कि आप आराम के साथ अच्छे तरीके से वो काम सर अंजाम दे रहे हो। आपके ऊपर कोई किसी किस्म का बर्डन ना हो, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स ना लगी हो। अब पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, पीछे मैंने बताया था वहाँ पे इज़ था, यहाँ पे वाज आ गया। बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ पे इज़ लगता है वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाता है? वाज। यानी विद सिंगुलर सब्जेक्ट आपका क्या लगता है? वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। विद प्लूरल सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जैसे ही, शी, इट, असलम, अकरम। अगर आप इसको आसानी के तौर पे समझना चाहें तो यहाँ पे ही, शी, इट, नेम, तो ये सारे के सारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर। जब ये आ जाएं तो उसके साथ आपने क्या लगाना है? वाज लगाना है। ठीक हो गया जी। सब्जेक्ट्स विद प्लूरल सब्जेक्ट, यानी जो एक से ज़्यादा है, तो इसकी अलामत ये होती है थे। वहाँ पे मैंने था इसलिए नहीं लिखा कि आई के साथ भी था आता है तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते, तो यहाँ पे मैंने थे लिख दिया। जिसके एंड पे थे या थी आ जाए तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? वर लगाओगे। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक के अंदर हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और प्लस क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। आई और यू को मैंने हमेशा अलग लिखा है हर लेक्चर के अंदर, हर टॉपिक से जब इसके ऊपर बात की गई। आई प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। यू के साथ मैंने वर लिखा और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी प्लस। तो ये आपका एक वे है जिससे आप सेंटेंस बनाते हो, और यहाँ पे भी सीक्वेंस यही फॉलो किया जा रहा है, SVO। सॉरी, यहाँ पे भी सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर ये देखें वर्ब आ रहा है, और फिर ये क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी आइडेंटिटी है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका आइडेंटिटी के अंदर है, इसकी शनाख्त के अंदर है, इसकी पहचान के अंदर है। बट ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन है, इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दैट हाउ कैन यू मेक द सेंटेंस, कि आप सेंटेंस को कैसे
बना सकते हैं, तो ये वे है जब सिंगुलर, और सिंगुलर में क्या है, ही, शी, इट, और कोई भी नाम, असलम, अकरम, शाजिया, वन बॉय, वन गर्ल, इस तरह आ जाए तो आपने वाज लगाना है और साथ में ये चीज़ें ऐड करनी है। प्लूरल जब थे और थी आ जाए, यानी जमा एक से ज़्यादा लोग आ जाएं, फिर आपने वर लगाना है और आई के साथ हमेशा वाज लगेगा इस सेंटेंस, इस टेंस के अंदर, और यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। अब डियर स्टूडेंट, हम इसकी एक्सरसाइज जो पहला पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये चीज़ कराई जाती है अफर्मेटिव डॉट एस। इसका मतलब है, अगर आप गौर करें, मुस्बत फ़िक्रा। अब यहाँ पे हम एक मुस्बत फ़िक्रा लेते हैं, वो खाना खा रहा था। बहुत सिंपल सा जुमला लिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब सबसे मैंने पहले बताया था, जब भी आपके सामने कोई उर्दू का सेंटेंस आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू इंडिकेट द वर्ब। आपने देखना है कि उसके अंदर काम कौन सा हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ना, खा काम है, कौन है खाने वाला, तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। वो किस चीज़ को खाया जा रहा है, खाने को, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यानी देखिए, इस टेक्निक के ज़रिए हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, हमें वर्ब भी मिल गया, हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया, और हमने इस सीक्वेंस के अंदर पुट कर देना है। अब वो खाना है, वो की इंग्लिश होती है ही, और जब ही आ जाएगा तो साथ में क्या लगेगा, वाज। अब ये जुमला ऐसे बनेगा, ही वाज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, खा, खाना, खा की इंग्लिश जो होती है वो ईट होती है। वैसे खाना होता है, मैं खा इसलिए कह रहा हूँ कि जुमले में खा लिखा हुआ है। ही वाज ईट, ईट के साथ क्या आ गया, आईएनजी। ही वाज ईटिंग मील, ही वाज ईटिंग नॉट फूड, फूड नहीं कहना, आपने मील कहना। ही वाज ईटिंग मील। अब यहाँ पे गौर करें तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो एस वी ओ का सीक्वेंस वहाँ पे भी क्या है, क्लियर हो गया। अब एक और जुमला लिखते हैं हम यहाँ पे, तुम सुबह सवेरे नहा रहे थे। अब यहाँ पे देखें, काम कौन सा हो रहा है, नहाना। कौन है नहाने वाला, तुम। और किस टाइम का जिक्र हुआ है, सुबह सवेरे, यू। वर क्यों लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी कि यू के साथ क्या आता है, वर आता है। यू वर टेकिंग। अब टेकिंग अ बाथ या हैविंग अ बाथ, अमेरिकन हैविंग लिखते हैं और जो ब्रिटिश हैं वो टेकिंग लिखते हैं। यू वर टेकिंग अ बाथ, हमेशा आ साथ आएगा। सुबह सवेरे, अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम सुबह सवेरे नहा रहे थे। यू वर टेकिंग अ बाथ, ये पक्का टेक लिखना होता है या हैव लिखना होता है, तो आईएनजी लगाया तो टेकिंग, ई ख़त्म हो जाता है। एंड पे राइट की अगर ये आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हम ख़त लिख रहे थे। अब काम क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर लिखना। कौन है हम, किस चीज़ को, ख़त को, तो ये बनेगा वी या वी भी कहते हैं, वी वर। वैसे राइट के एंड पे ई आता है, अब ई ख़त्म हो जाता है। इस तरह का जब आईएनजी वाली सूरत आए ई ख़त्म हो जाता है। वी वर राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सॉरी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मज़ीद आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया।
इसके मज़ीद 2-3-4 जुमले लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपने देखा कि इसकी आइडेंटिटी क्या है और इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। हम अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे। एक और जुमला लेते हैं। वो किताबें खरीद रहे थे। काम कौन सा हो रहा है? अगर आप गौर करें तो ख़रीदना क्या है, वर्ब है। कौन है ख़रीदने वाला? वो। किस चीज़ को? किताबों को। तो सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट भी और वर्ब भी। वो। अब ये जमा वाला वो है। ये देखिए, मैंने कहा था थे आ जाए या थी आ जाए तो वहाँ पे आप वर लगाते हैं क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। दे वर, ये एक से ज़्यादा है। दे वर। ख़रीदना बाय होता है। बाय से क्या हो गया? बाइंग। ING लगा दी, फर्स्ट फॉर्म बाय और प्लस ING। दे वर बाइंग बुक्स या द बुक्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया जी। मैं गाड़ी चला रहा था। एक बंदा है, वो आया, उससे पूछा कि गाड़ी भाई कौन चला रहा है? तो उसने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आए के साथ मैंने बताया आपको क्या आता है? वाज। आए वाज। गाड़ी चलाना की इंग्लिश होती है डियर स्टूडेंट ड्राइव। तो ई ख़त्म हो जाएगा, DRIV। फर्स्ट फॉर्म ड्राइव होती है तो हम ई ख़त्म कर देंगे। आई वाज ड्राइविंग अ कार। गाड़ी की इंग्लिश आप कार भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे वही टेक्निक फॉलो हुई। चलाना, कौन है चलाने वाला? मैं। किस चीज़ को? गाड़ी को। तो आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कवर किया। हमने पास्ट कॉन्टीन्यूअस के और उसके हमने आइडेंटिटी को कवर किया। आइडेंटिटी क्या थी? रहा था, रही थी, रहे थे। एंड पे फेल मजबूरन ना हो, ये ज़माने माजी में काम जारी था। फिर नेक्स्ट हमने बनाया कैसे? विद प्लूरल सब्जेक्ट। हमने वर्ब का इस्तेमाल किया और जिसके एंड पे थी या थे आ जाए वो प्लूरल होता है, प्लस वर्ब की ING वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, असलम, अकरम, जो भी कोई नाम आ जाए, वन गर्ल, वन बॉय, वन, इस तरह करके, टेबल, इस तरह करके। तो हमने उसको क्या किया? उसके साथ वाज लगा दिया, प्लस वही सारी चीज़ें, वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमारा आया तो हमने क्या किया? वाज लगाया। और जब हमारा यू आया तो हमने वर लगाया। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से देखा होगा और इसको यकीनन समझा होगा और इसको लाजमन अपने नोट्स बुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश की होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।